हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डिक्टेशन है वो है 100 वर्ड्स पर मिनट का, जो कि संपादकीय से है। और साथ ही अभी रिसेंटली हमें बहुत सारे रनिंग कंटेंट मिले हुए हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। लद्दाख में आकर बुरा फंसा है चीन, यही चिंता की वजह भी। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे टकराव पर मंगलवार को मोदी सरकार ने पहली बार अपनी स्थिति स्पष्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में वक्तव्य इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से सामने आया पहला बड़ा और भरोसेमंद बयान था। पहली बार सरकार ने माना कि चीनी सेना की घुसपैठ से लद्दाख में बहुत गंभीर स्थिति है। सरकार ने यह भी माना कि मई नहीं, अप्रैल में ही चीन ने अपनी सेनाओं और हथियारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सरकार ने पहली बार यह माना कि LAC के विवादित हिस्से में मई से ही भारतीय सैनिकों को गश्त से रोका जा रहा था। सारे तथ्यों के साथ एक बात राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दी कि सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है। यह चीन के लिए बहुत सीधा संदेश भी है। 29 से 31 अगस्त के बीच भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में सामरिक रूप से बहुत अहम उन चोटियों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली जिसे चीन कब्जे में लेना चाहता था। इसके बाद भारत एक तरह से टकराव में मोल भाव करने की स्थिति में पहुंच गया, जो चीन शायद बिल्कुल नहीं चाहता था। यही नहीं, झील के फिंगर 4 के पास भी भारत ने एक बड़ी राजनीतिक ऊंचाई पर मोर्चाबंदी कर ली है। यह ऐसी कार्यवाही थी जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। यही वजह है कि सितंबर के पहले हफ्ते से ही चीन के सुर बदले हुए हैं। लगातार उसकी तरफ से बातचीत के प्रस्ताव आ रहे हैं। सीमा पर हालात बहुत ज़्यादा विस्फोटक बनी हुई है। कई स्थानों पर दोनों सेनाएं युद्ध करने जैसे हथियारों के साथ कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही हैं। एक जरा सी चिंगारी लड़ाई की शुरुआत कर सकती है। बड़ी मुश्किल ये है कि युद्ध को रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल अब नहीं बचा है, क्योंकि खुद चीन ने सारे प्रोटोकॉल उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए हैं। अब लड़ाई हुई तो सेना का स्थानीय कमांडर तय करेगा कि उसे चीन की सेना से कैसे निपटना है। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वह 1962 के युद्ध के सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, जब पिछले 58 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उस वक्त भारतीय सेना लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उसके पास साजो सामान था। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में युद्ध के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग की
ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए कई सालों से भारतीय सेना तैयारी कर रही है। ऐसी कई बटालियन उसके पास हैं। दूसरी तरफ चीन की सेना के पास युद्ध लड़ने का भारत जैसा अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। उसकी सेना सिर्फ अपने राजनीतिक नेतृत्व और टेक्नोलॉजी के भरोसे है। चीन की अब तक की रणनीति ही बिना लड़े युद्ध जीतने की रही है, जो भारत के साथ काम नहीं कर रही है। अब गेंद पूरी तरह से चीन के पाले में है। सीमा पर शांति बनाए रखने के तमाम समझौतों का उल्लंघन करने वाले चीन को अब इस फसाद से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना है। यह बहुत विकट स्थिति है, खास तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए। जिस हालात में चीन फंसा है उसमें विकल्प बहुत सीमित हैं। बिना टकराए भारत की सेना 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देने वाली। युद्ध हुआ तो चीन भी उसका भयंकर नुकसान झेलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि चीन चुप है। सीमा भी शांत है। चीन की यही चुप्पी खतरनाक भी है। बड़ा खतरा यही है कि वह अपनी कठपुतली पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे, जो वह आसानी से कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव में पर्दे के पीछे से चीन पूरा खेल खेलेगा। जो नुकसान होगा पाकिस्तान का होगा। चीन को उसकी क्यों फिक्र होने लगी? पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा गतिविधियां इस संकेत की ओर भी बढ़ रही है। दूसरी आशंका यह है कि चीन अपनी पनडुब्बियों की मदद से हिंद महासागर में कोई नया बखेड़ा खड़ा करे। चीन के साथ बातचीत के अलावा चीन और पाकिस्तान दोनों से ही निपटने सैन्य तैयारी रखना भी वक्त की ज़रूरत है। Stop. Hey guys, if you like my video then do like us and also share and subscribe to my channel. आपको मेरे वीडियो का PDF डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।